नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर रहा है, वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, फिर उसका उत्तर दे रहा हूँ। गुरु जी को सादर प्रणाम। जब भी हम साधना करते हैं और साधना पूर्ण होने वाली होती है, उसके 1-2 दिन पहले ही सपन दोष हो जाता है और जिसका हमें पता भी नहीं चलता, साधना भंग हो जाती है। ऐसा कई वर्षों से हो रहा है। कृपया मार्गदर्शन करें गुरुदेव। साधना करते हैं और कई समय से साधना कर रहे हैं और साधना पूरी होने वाली होती है, उस समय सपन दोष हो जाता है, ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, बिस्तर भी गंदा हो जाता है और साधना खंडित हो जाती है। और ये कई साल से हो रहा है। प्रश्न को अभी 1 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूं, छोटी सी। एक आदमी उल्टे सीधे कपड़े पहनकर और अपने चेहरे पे अलग अलग रंग रूप लगाकर, हल्दी वल्दी और पता नहीं क्या क्या लगाकर, और अपने को विचित्र बनाकर वो ये कहने लगता है कि अगर तुम्हारे मुंह से थूक बाहर निकल गया तो तुम्हारी साधना खंडित हो जाएगी। अगर तुम्हारे मुंह से थूक बाहर निकल गया, लार बाहर निकल गई तो साधना खंडित हो जाएगी। अब इसी पागल को देख के 4-5 पागल और खड़े हो जाते। उनको भी लगता है कि अगर कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। अब 4-5 जनों को देख के 10-20 जने और खड़े होते हैं। वो कहते हैं अगर ये 5-6 जने खड़े हैं तो ऐसा ही होगा। अब करते करते ये बात पूरे समाज में फैल जाती है, और जब ये पूरे समाज में फैल जाती है तो कोई भी बाहर मुंह से थूकना नहीं चाहता। रात को भी सपने में अगर लार निकल जाए तो बड़ा दुख होगा, साधना खंडित हो गई, साधना खराब हो गई। अरे मुंह से थूक निकल गया, मुंह से लार निकल गई, साधना खंडित हो गई। ये बात तुम्हें सुन के बड़ी अजीब सी लग रही होगी। तुम कहोगे कि ऐसे कैसे साधना खंडित होती है। हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, लार बाय नेचर हमारे शरीर में बन रही है, स्वाभाविक है। वो फिजिकल बॉडी है तो वो स्वाभाविक है, लार तो बनेगी बनेगी। खाना पचाने के लिए भी लार चाहिए, और लार अगर मुंह से बाहर निकल भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा उत्तर यही होगा। और मैं कहूं कि नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रहे। लार निकल गई तो साधना खंडित हो जाएगी। अरे नरक में जाओगे तुम लोग। लार निकलने नहीं चाहिए। फिर कुछ लोग मुंह पे टेप लगा लेंगे, लार न निकल जाए कहीं। अब ये पागलपन की हद हो गई। अब हम प्रश्न को समझते हैं। तुम खाना खाते हो, पानी पीते हो, शरीर में खून बनता है, शरीर में लार बनती है, मल मूत्र का त्याग करते हो, ऐसे शरीर में वीर्य बनता है। और जब तुम उसे निकालोगे नहीं तो वो फिर सपनों में ऐसे निकल जाएगा। अंदर वासना तो है ना, अंदर भाव तो है, काम भाव तो अंदर है ना। ये जो लोग तुम्हें बताते हैं कि दबाओ दबाओ, ब्रह्मचर्य साधो, इनमें से कुछ तो तिहाड़ जेल में बंद हो जाते हैं, कुछ देर सवेर पकड़े जाते हैं। कभी इन लोगों के साथ इनकी निजी जिंदगी में 1-2 महीने जी के देखो ना, तब पता लगेगा। ये अननेचुरल बात कर रहे हैं, ये अस्वाभाविक बात कर रहे हैं, ये स्वभाव नहीं है। और यदि वीर्य निकल जाने से साधना खंडित होती है तो नसबंदी करवा लो, नसी काट दो, वो पार्ट्स ही निकाल दो जिससे वीर्य निर्मित होता है। तो क्या तुम मोक्ष को उपलब्ध हो जाओगे?
मैं कहता हूं कि वो पार्ट्स ही निकाल दो, हार्मोन्स के इंजेक्शन लो, वीर्य बनने ही ना, तुम्हारा सब कुछ चेंज कर दो, क्या तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे? क्या जो नपुंसक होते हैं वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं? और तुम्हें पता है जिस देश में जितना ज्यादा ब्रह्मचर्य साधने की बातें होती हैं, उस देश में उतना ज्यादा बलात्कार होता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ ही कुछ अलग है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म जैसी चर्या, जिसे ब्रह्म है, ब्रह्मांड जैसे है, सब स्वीकार है, मौत स्वीकार है, जन्म स्वीकार है, दुख स्वीकार है, सुख स्वीकार है, प्रेम स्वीकार है, हर चीज स्वीकार है। बस ब्रह्म जैसी चर्या, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ ये कभी नहीं, कभी भी नहीं हुआ कि वीर्य को रोक दो। वीर्य को रोकने से साधना में गति होती। तो मैं तुम्हें ठीक ठीक कह रहा हूं, किसी फिजिशियन से, किसी डॉक्टर से पूछो, सर्जन से पूछो और अपनी सर्जरी करवा दो। और जो गुरु कहते हैं ब्रह्मचारी के, उनकी पहले करवाओ। भाई तुम गुरु हो, तुम्हें तो सेक्स करना नहीं है, तुम्हें तो बस बाथरूम करना, सेक्स तो नहीं करना, तो वो सारी चीजें निकाल दी जाए ना जिससे काम ऊर्जा बनती है। कम से कम तुम तो पवित्र हो, तुम तो शुद्ध हो। क्या पता तुम्हारे रात को सपने में कुछ आ जाए। इतनी सारी साधिकाएं सामने बैठी होती, आ सकती हैं। ये पागलपन से अपने आप को मुक्त करो। कोई लहसुन नहीं खा रहा, कोई प्याज नहीं खा रहा, और इनको परमात्मा घट नहीं रहा है, इनको कुछ नहीं घट रहा है। कोई पति पत्नी बहन भाई बन गए, इनको कुछ नहीं घट रहा है, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा। यदि ब्रह्मचर्य से परमात्मा घट रहा होता तो बहुत सारे और कई सालों से ये दकियानूसी बातें मैंने 260 साल पहले भी सुनता था। पागल हुए पड़े हैं लोग। कुछ लोग तो अपना लिंग ही कटवा देते हैं, जैसे सूरदास। स्त्री सुंदर दिख रही है तो आंख फोड़ लो। तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो। क्या शिव के बच्चे नहीं थे? क्या कृष्ण के बच्चे नहीं थे? क्या राम के बच्चे नहीं थे? जिन्हें तुम परमात्मा कहते हो, जिन्हें तुम भगवान कहते हो, उन्होंने भी फिजिकल रिलेशन करे। और जो ये ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं, जो तुम्हें उल्टा बता रहे, अगर ये इनके माँ बाप फिजिकल रिलेशन नहीं करते तो ये पैदा ना होते। इनकी औकात नहीं थी कि ये फिर प्रवचन करते। इस पागलपन से बाहर आओ और ऐसे पागल लोगों को दूर रखो अपने से। इनकी जगह समाज में नहीं, मेंटल हॉस्पिटल में। ये मानसिक रूप से बेकार विक्षिप्त हो गए हैं। ये ब्रह्मचर्य का मतलब इतना ऊंचा शब्द, इतनी उसकी गरिमा, इतना महान शब्द, उसको लाकर वीर्य से जोड़ दिया मूर्खों ने। और वीर्य तो बन ही रहा है। कैसे कैसे पागल। कुछ लोग तो सर के बल खड़े हो जाते हैं ये सोच के कि वीर्य दिमाग में चला जाएगा। और सच में अगर समझो वीर्य दिमाग में चला गया तो पागल होकर मर ही जाओगे तुम। नहीं, जो भी ब्रह्मचर्य साध रहा है, मेरे को उसकी सलाह, मैं उसे सलाह देना चाहता हूं जो भी ब्रह्मचर्य साध रहा है। और यदि उनका कोई गुरु बता रहा है ब्रह्मचर्य के बारे में, तो वो गुरु को सबसे पहले सर्जन और डॉक्टर के पास ले जाए और उसके वो सारे पार्ट्स निकलवा दे जिससे वीर्य बनता है। पहले उसी को खत्म करे। न रहे बांस न बजे बांसुरी। और फिर अपनी भी सर्जरी करवा लो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसे साधने से परमात्मा मिलता है। जितने भी ब्रह्मचारी हैं उन्हें लगता है इसे रोकने से परमात्मा मिलता है, तो मैं तुम्हें कहूंगा सर्जरी करवा लो,
अब सर्जन कितने पैसे लेगा मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैं तो इस पक्ष में नहीं हूं ब्रह्मचर्य साधु। मैं कभी अपने साधक को नहीं कहता, कभी अपनी साधिका को नहीं कहता ब्रह्मचर्य साधु, नहीं। स्वभाव है, उस स्वभाव को जियो। वो स्वभाव है तुम्हारा, उस स्वभाव को जीना चाहिए। यदि परमात्मा उसके त्याग से ही मिलता तो परमात्मा तुम्हारे शरीर में वो देता ही क्यों? थोड़ा सोचो। तुम मेरे पास आना चाहते हो, मैं एक उदाहरण देके बताता हूं। तुम मेरे पास आना चाहते हो और तुम मुझसे प्रेम भी करते हो, मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं, तो मैं तुम्हारे रास्ते को कंफर्टेबल बनाऊंगा, आरामदायक बनाऊंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मोबाइल ऑन करो, कंटिन्यू मुझसे बात करो, कहां पर हो मुझे बताओ, मैं डायरेक्शन देता हूं, मैं गूगल मैप शेयर करता हूं, कहीं तुम भटक ना जाना। मैं यही काम तो करूंगा ना, या कुछ और करूंगा? कहीं ऐसा तो नहीं मैं करूंगा कि तुम मेरे पास आ रहे हो, मैं तुम्हारे रास्तों में कांटे बिछा दूंगा। मैं तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा दूं, तुम्हें दूसरी दिशा में डाल दूं और कहूं मैं तो बेटा परीक्षा ले रहा हूं तुम्हारी। पागल है क्या परमात्मा? जाहिल है परमात्मा क्या? बुद्धिहीन है क्या वो? तुमने अपने तरीके से ही परमात्मा को समझ लिया क्या? थोड़ा सोचो। परमात्मा के मार्ग पे जा रहे हो और वो भी तुम्हें पुकार रहा है, फिर वो तुम्हें ऐसी चीजें देगा क्यों जिससे तुम पागल हो जाओ? और तुम्हें पता है अगर परमात्मा को भी शरीर धारण करना हो तो इसी वीर्य की जरूरत पड़ेगी उसको भी, वरना तो वो ऐसे नहीं आ सकता, उसे भी शरीर नहीं मिल सकता। मूर्खों से बचने की कोशिश करो, इन पागलों से बचने की कोशिश करो। इस पृथ्वी पर पहली बार जिसको ध्यान की घटना घटी होगी उसे गहरे संभोग में ही घटी होगी। उसे गहरे से गहरे संभोग में, गहरे से गहरे संभोग में समाधि घटती है। जहां परमात्मा नहीं होता वहां अट्रैक्शन नहीं होता। इसे समझना। तुम्हारी साधना तुम्हारी मूर्खता के कारण खंडित हो रही और कुछ भी बात नहीं है। जो बुद्ध हो जाते हैं वो नपुंसक हो जाते हैं ऐसा नहीं। हां, जो फिजिकल तौर पे बीमार होते हैं, जिनमें काम वासना तो होती है मगर काम वासना भोगने के लिए शरीर उस लायक नहीं होता, वही ब्रह्मचर्य का फिर प्रचार करते हैं। न खुद खाएंगे न दूसरे को खाने देंगे। भाई सीधी सी बात है। हमें तो हो गई बीमारियां 36, हम तो काम वासना भोग नहीं सकते। अब तुम कैसे भोगोगे? साधो ब्रह्मचर्य फिर, और फिर तुम भी मूर्ख बने। तुम भी लगे हुए। इसी से एक और भी प्रश्न पूछा है, उसको भी मैं इसी और वीडियो में क्लियर कर देता हूं। पूछा है, गुरुदेव क्या घर छोड़ने से परमात्मा मिल जाता है या गृहस्थ में रहने से परमात्मा मिलता है? उन्होंने कहा मेरे गुरु कहते हैं घर में रह के ही परमात्मा मिलता है। पक्की बात है, तुम्हारे गुरु का तो घर होगा नहीं, बीवी बच्चे होंगे नहीं, तभी उसने कहा होगा घर में रह के परमात्मा मिलता है। घर में रह के परमात्मा नहीं मिलता, घर में रह के साधना करने पे यह पता लगता है कि घर में रह के परमात्मा नहीं मिलता, यह पता लग जाता है। फिर घर छोड़ के परमात्मा मिलता है। इसका भी उत्तर मैं यही दूंगा कि घर छोड़ के भी परमात्मा नहीं मिलता है। फिर कैसे मिलता है? शिविर में आओगे तभी बताऊंगा।
है ना, क्योंकि मेरी वीडियो में कॉपी बड़ी जल्दी हो जाती है, बड़े बड़े गुरु कॉपी कर लेते। एक जोकर है, वो पहले कहता था कि मैं कोई मंत्र जपता हूं तो मेरी किडनी विडनी सब ठीक रहती है। अब वही जोकर कहता है कि किसी की ताकत है तो वो मेरी किडनी ठीक करके दिखाए। तो वीडियो तो मैं तो साधकों के लिए वीडियो बनाता हूं, और बाद में मुझे पता लगता है गुरु भी देखते हैं। तो इसीलिए कुछ उत्तर तो शिविर में ही ठीक रहेंगे। ठीक है, मुझे इतने प्यार से देखा सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत सारा प्रेम आप सभी को।